हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। आज हम इल्म की बातें में इस किताब से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के फ़ायदे डिस्कस कर रहे हैं। पहला फ़ायदा, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सिंप्लीफाइज डिफ़िकल्टीज। नंबर 2, इट अर्जेज यू टू आस्क राइट क्वेश्चंस। नंबर 3, इट फोर्सेज यू टू डिज़ाइन न्यू जुगाड्स। और नंबर 4, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग मेक्स यू प्रिपेयर योर सेल्फ टूडे फॉर अनसर्टन टुमारो। आखिरी बात, इट रिड्यूसेस द मार्जिन ऑफ एरर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। साथियों, ये किताब जॉन सी मैक्सवेल साहब की किताब है और इस किताब में आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और उसके फ़ायदे। साथियों, स्ट्रेटजी लफ्ज़ से ही पता है कि तरीक़ाकार वज़ा करना, हिकमत अमली डिज़ाइन करना, ऐसी सोच जो आपके लिए हिकमत अमली तैयार करती है, वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहलाती है। ठीक साथियों, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बेशुमार फ़ायदे हैं। इसका पहला फ़ायदा तो हम ये समझ लेते हैं कि पहला फ़ायदा यह है कि इट सिंप्लीफाइज द डिफ़िकल्टीज। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या करती है कि आपके लिए डिफ़िकल्ट चीज़ों को सिंप्लीफाई करके उनको आसान से आसान तर बनाती है। आप मसले को पकड़ते हो, उसके हल ढूंढते हो, यानी मसला आपकी डिफ़िकल्टी है और उसका हल तलाश करना उसकी सिंप्लीफिकेशन है। तो स्ट्रेटजी क्या करती है या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या करती है, ये आपकी डिफ़िकल्टीज़ को सिंप्लीफिकेशन में ले आती है, उनको सिंप्लीफाई करती है। ठीक। नंबर 2, राइटर ने कहा कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की एक खूबी शायद ये भी है कि ये आपको उकसाती है कि आप राइट क्वेश्चंस पूछें। मसलन हमने अभी कहा कि ये आपकी डिफ़िकल्टीज़ को सिंप्लीफाई करती है। तो भाई, डिफ़िकल्टीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ सर्टन किस्म के क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। ठीक। तो आप क्या करते हो, ख़ास तरह के सेट ऑफ क्वेश्चंस को पकड़ते हो, उनके आंसर्स ढूंढते हो, यानी अपनी डिफ़िकल्टी को सिंप्लीफाई करते हो क्वेश्चंस के थ्रू। तो क्वेश्चंस आपको राइट क्वेश्चन पूछना पड़ेंगे या राइट क्वेश्चन आपको डिज़ाइन करना पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हेल्प करती है और हेल्प करने का इसका अंदाज बड़ा ही मज़ेदार है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का काम ये होता है कि ये आपके लिए जुगाड़ तक बना देती है, यानी अगर आपके पास वसाइल महदूद हैं, कम वसाइल हैं, तो कोई बात नहीं। स्ट्रेटजी का काम ही ये है कि ये आपको कम वसाइल के अंदर भी कोई ना कोई हल दे देती है। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की खूबी ये है कि ये आपको इस काबिल बना देती है कि आप कोई ना कोई उसका जुगाड़ डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, हमारे यहाँ जुगाड़ उर्दू और पंजाबी का लफ्ज़ है ना, जुगाड़ लगा लेते हैं हम लोग, यानी वक्ती तौर पे किसी एक चीज़ को पकड़ के हम काम चला लेते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है, यानी आपको गिवन सर्कमस्टांसेस में अपने काम करने जोगा बना देती है। ठीक है, हर वक्त मीठा मीठा तो नहीं होता ना, कभी आप किसी हालात की वजह से फंस भी सकते हैं। अगर आप अब फंस गए हैं तो कोई बात नहीं है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वाले आप हैं, आप कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ लगा ही लेंगे मसले से निकलने का। ठीक। इसी तरह एक और इसका फ़ायदा ये है कि इट मेक्स यू प्रिपेयर टुडे फॉर अनसर्टन टुमारो, यानी ये बिल्कुल चींटी की तरह काम करती है। चींटी क्या करती है, चींटी आने वाले मौसम के लिए यानी सर्द मौसम के लिए
या बरसात के मौसम के लिए वो क्या करती है, वो अपनी चीज़ें इकट्ठी करती रहती है। और बुलबुल क्या करती है, वो गाने गाता रहता है या गाने गाती रहती है। ठीक, तो ये दोनों में फ़र्क है। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का काम क्या है, ये आपके लिए आज आपका अगर टुडे आपका बड़ा अच्छा है ना, तो फिर भी आपको अनसर्टन टुमारो के लिए ये तैयार रखती है कि भाई आज हालात अच्छे हैं तो कुछ सेविंग्स कर लें, कुछ काम को ऐसे कर लें, कुछ काम अपने बुढ़ापे के लिए भी छोड़ दें, कुछ चीज़ें अपने फलां वक्त के लिए भी छोड़ दें, है ना। हमारे यहाँ जो बड़ी शाइस्ता किस्म की ख़वातीन होती हैं, सुगर, वो चीज़ों को बचा बचा के रख रही होती हैं कि भाई किसी ख़ास या सर्टन टाइम के लिए हमें काम आएंगी वो चीज़ें। ठीक, इसी तरह राइटर कहता है कि जी इट रिड्यूसेस द मार्जिन ऑफ एरर। ये मेरा ख्याल है कि हमें इसको पकड़ लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी से। सबसे पहले तो आज अगर अपनी ज़िंदगी से लफ्ज़ जो एमरजेंसी है ना, इसका जो है ना आप इसको निकाल दें। हर काम को एमरजेंसी में करने वाली आदत को आज छोड़ दें। हमने जो भी काम करने हैं, हमने एक टू डू लिस्ट बनाई हुई है, उसके मुताबिक चलने हैं। अब जो एमरजेंसी होती है उसका भी तो हल होना चाहिए ना भाई। एमरजेंसी भी तो ज़िंदगी का हिस्सा है कि नहीं है। आप गए होते हैं काम के ऊपर, पीछे से जो फ़ोन आता है जी फला अल्लाह माफ़ करे को मसला हो गया, हादसा हो गया, ठीक है, अनसर्टेन कंडीशन हो गई है, अब क्या करें। ठीक है, तो इसका हल हमारे दोस्त ने बड़ा अच्छा बताया, बहुत कमाल था। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर आप सुबह उठ के अगर आप सदका दे देते हो ना, तो आपका वो सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। ठीक, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप सुबह जब उठते हैं, दिन के आगाज़ करें, तो आप दिन के आगाज़ में ही आप सदक़े का एहतमाम करें, तो आपकी आज की बलाएँ तो टली रहेंगी। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। तो अब वापस आते हैं, वो कहता है कि जी ये हमने कहा कि अपनी ज़िंदगी से एमरजेंसी निकाल दें प्लीज़। ये जो एमरजेंसी करने वाले काम है ना, एमरजेंसी हो जाना जी फलां भागो ये काम करें, तो इधर को भागो ये काम करें, ये भागने वाले काम हमें रोक देने चाहिए। इससे नहीं हमें करना चाहिए। हमें हर चीज़ को प्लानिंग के मुताबिक और हर चीज़ को एक ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक यानी स्ट्रेटजी के मुताबिक, हिकमत अमली के मुताबिक करना होगा। ठीक, तो ये समझ लें कि सबसे अहम बात है कि अपनी ज़िंदगी से एमरजेंसी को अगर निकालना है तो स्ट्रेटजिक थिंकिंग का सहारा लें, स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करें और उस डिज़ाइंड प्लान के ऊपर अब काम करें। ठीक, फिर देखो ज़िंदगी कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी के साथ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती चली जाएगी। जी जज़ाकल्लाह जी।